नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। इस वीडियो में बात करेंगे कि मेरी रनिंग टाइमिंग पहले 31 मिनट्स लगभग 31 मिनट के करीब आती थी। मैंने नवंबर में अपनी रनिंग स्टार्ट करी थी। नवंबर दिसंबर तक मैंने रनिंग की। फिर DVPST की जब डेट्स आ गई तो मैंने लगभग 1 महीने के लिए रनिंग दिसंबर से ही लगभग छोड़ दी थी रनिंग। तो मेरी उस टाइम तक लगभग 23 मिनट की टाइमिंग आने लगी थी। फिर उसके बाद मैंने रनिंग छोड़ दी DVPST में, क्योंकि मुझे हाइट को लेकर थोड़ा डाउट था और लोगों के ऐसे सुने कि हाइट कम हो रही है रनिंग से। ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन मैंने तब भी प्रिकॉशन लेने के लिए कि चलो छोड़ ही देते हैं, बाद में भी टाइम बहुत ज़्यादा मिलेगा लग रहा था और मिला भी, तो इसलिए मैंने छोड़ दी थी। फिर लेकिन जब से मेरी 3 जनवरी को DV थी, 3 जनवरी को DV हो गई, लगभग 5-6 जनवरी से मैंने रनिंग फिर से स्टार्ट कर दी। तो मैं ये बस इस वीडियो में ये बताना चाहता हूँ कि जैसे कि जिनकी भी टाइमिंग नहीं आ रही है, वो डर रहे हैं तो रनिंग में, तो मेरी पहले टाइमिंग 31 मिनट्स 30 मिनट 31 मिनट आती थी, उसको मैंने कम करके 22 मिनट तक कर लिया। तो इसके पीछे मैं जो 2-4 रीज़न रहे वो मैं 2-4 मिनट में जल्दी से आपको बता देता हूँ। तो जिनकी भी टाइमिंग नहीं आ रही है वो थोड़ा इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे तो उनको फ़ायदा होगा। तो सबसे पहला तो मेरी रनिंग मतलब कि टाइमिंग में लाने का सबसे बड़ा जरिया रहा लॉन्ग रनिंग। मैंने 40-40 मिनट 45-45 मिनट लॉन्ग रनिंग की स्लोली। पहले मेरी सांस बहुत ज़्यादा फूलती थी, मैं थोड़ा सा भी 2-3 राउंड कर पाया सांस फूलने लगती थी। लेकिन मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी में मैं रनिंग करता था, वहाँ मैं एक कोच सर हैं अभय तिवारी सर, मैं उनके गाइडेंस पर रनिंग करता था। तो उन्होंने भी बताया मेरे को, जैसे जैसे गाइड किया वैसे वैसे मैंने रनिंग की। तो मैंने लॉन्ग रनिंग पे लगभग पहले तो मैं दिसंबर के पहले जब रनिंग करता था तो मैं डेली 12 चक्कर मारता था। डेली गया, मोबाइल में टाइम लगाई, क्योंकि आप शॉर्ट्स वीडियो में देखते होंगे ट्रैकर लगाता हूँ मैं डेली। तो मैं बस रनिंग का ट्रैकर लगाया, 12 राउंड जैसे तैसे कंप्लीट किए। बस डेली का ही शेड्यूल रहता था। थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग शुरुआत में करी, थोड़ी बहुत लास्ट में करी जितनी आती थी। लेकिन फिर उसके बाद मैंने सर को ज्वाइन किया, तो उसके बाद प्रॉपर रनिंग से पहले 20-25 मिनट स्ट्रेचिंग करता था। उसके पोस्ट में रनिंग हो जाने के बाद वो आधा घंटे डेली ही स्ट्रेचिंग करनी थी, एक्सरसाइज करता था। लॉन्ग रनिंग ज़्यादा से ज़्यादा लगभग 4-5 दिन सप्ताह में तो लॉन्ग रनिंग ही करता था। उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है, फिर जैसे कि मैंने 400 मीटर के 7 राउंड वार्म अप कर लिया, 7 राउंड या 6 राउंड वार्म अप किया। फिर उसके बाद मतलब कि स्लो फास्ट किया। 4 राउंड जैसे कि आया, स्लो गया, फिर फास्ट स्लो फास्ट। तो स्लो फास्ट करने से भी आपका जो स्टेमिना है वो एंड्योरेंस बढ़ता है और सांस पे आपका कंट्रोल होता है। तो मेरी सबसे ज़्यादा सांस की दिक्कत है। अब जैसे मेरी रनिंग 15 तारीख को हो भी गई है, तो मेरे को सांस में एकदम प्रॉब्लम नहीं आती। मैं 5 किलोमीटर दौड़ लूँ, 10 किलोमीटर रनिंग कर लूँ, मेरे को सांस नहीं फंसती है, सांस नहीं खींचती। हाँ, फास्ट रनिंग करूँगा, लास्ट वाला राउंड खींचूंगा, तब थोड़ा वो सांस का प्रॉब्लम तो आएगा ही, तब तो भरेगी सांस। लेकिन वैसे मैं अगर रनिंग करता रहूँ 10 किलोमीटर भी, तो मेरी सांस नहीं भरती है, सांस पे एकदम मेरी पकड़ हो गई है। तो रनिंग और फिर स्लो फास्ट ज़्यादा किया। 1-2 बार हिल क्लाइंब भी किया, मतलब चढ़ाई पे रनिंग करना। ऊपर जैसे कोई चढ़ाई है, रोड का ओवरब्रिज बहुत लोगों के जगह पे होगा साइड में, तो ओवरब्रिज पे चढ़ते हुए एक तरफ से जाना, फिर दूसरी तरफ उतरना, फिर दूसरी तरफ चढ़ना, ऐसे उतरना। लगभग 7-8-10 राउंड इनको किया। और डेली मतलब डेली टाइमिंग नहीं लगाई। सबसे बड़ी बात तो यही, डेली यही नहीं करना कि बहुत लोग मैंने ग्राउंड पे देखा डेली आएंगे, 12 राउंड लगाएंगे, चले जाएंगे। बस डेली टाइमिंग लेना। डेली टाइमिंग मत लीजिए आप, 5 दिन अच्छे से रनिंग करिए, जिसमें आपका 1 दिन 2 दिन लॉन्ग रनिंग करिए, 40-45 मिनट लगातार दौड़िए, 10-25-20 राउंड मारिए। फिर 1 दिन 400 मीटर का स्प्रिंट मार लीजिए लगातार, मतलब 100 मीटर का 200 मीटर का स्प्रिंट लगाइए, 200 मीटर पैदल आइए, 200 मीटर का स्प्रिंट मतलब फुल स्पीड से जाइए, फिर 200 मीटर वार्म अप करते हुए आइए। तो ये कर लीजिए। तो 5 दिन तक रनिंग करनी थी, और फिर एक छठे दिन ब्रेक ले लीजिए, 7वें दिन टाइमिंग लगाइए। देखिए आपका टाइमिंग इंप्रूवमेंट आता है। तो मैंने अपनी टाइमिंग लगा इन्हीं चीज़ों, और डाइट का तो विशेष ध्यान रखना है। आपको जूस वगैरह ये सब चीज़ें लेती रहनी है। तो डाइट अगर आपकी अच्छी रहेगी, वही चीज़ आपकी जो एनर्जी बनेगी वो डाइट से ही बनती है। और तो कोई फ्यूल तो पड़ता नहीं, पेट्रोल तो पड़ता नहीं। अच्छे से डाइट लेनी है, बाहर का जंक फूड वगैरह सब अवॉइड कर देना था, सब अवॉइड किया इतने दिनों तक। अभी मेडिकल होना है, तो अभी भी आपको वैसे भी ये चीज़ें तो कम ही बस टेस्ट के लिए होती है, तो टेस्ट के लिए ही खाइए। इनको आहार मत बनाइए, अपना मेन पर्पज़ मत बनाइए। मेन पर्पज़ हेल्दी डाइट पे रहिए और नॉर्मल चीज़ों को खाइए, बाकी सारी चीज़ें आपको पता ही हैं। तो बस ऐसे ही मेरी लगभग 30 मिनट 31 मिनट से टाइमिंग 22 मिनट आई है। तो मैं यही इस वीडियो में बताने की कोशिश कर रहा था। जिनकी भी अभी रनिंग नहीं हुई है वो इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेगा। थोड़ा बहुत डर लग रहा है, और आपकी अगर 25-26 मिनट 27 मिनट तक टाइमिंग आ रही है, तो आप निश्चिंत हो जाके जाइए, आप वहाँ 25 के अंदर कर लेंगे। इसलिए रनिंग से घबराइएगा। मैं भी बहुत घबरा रहा था, लेकिन मैंने भी 22 मिनट में कर लिया। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपकी कोई भी सवाल है तो प्लीज़ आप कमेंट में करिए, मैं उनके जवाब दे दूँगा। ओके, नमस्कार, धन्यवाद।